हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन। क्या नेसेसरी कंडीशन है कंबसन के लिए? तीन मेन कॉमन जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी वजह से आग लगती है। तो पहला क्या है, यहाँ पॉइंट वाइज करके हम आपको बताते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए combustible substance। कोई भी चीज को अगर हम जलाते हैं तो वो जलता है कि नहीं जलता है, वो मैटर करता है। तो कभी भी हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं तो पहले वो देखते हैं कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है या नहीं है। अगर हम को पता नहीं चलेगा कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है या नहीं है तो हम उसको आग कैसे लगाएंगे? जैसे मान के चलिए लकड़ी तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसमें तो आग लग जाएगा। लेकिन जो आयरन है, लोहा, वो तो आग नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन उसमें एक मेल्टिंग पॉइंट है, उसका आग तो लगेगा। लेकिन जैसे लकड़ी ये सब बर्निंग होता है और उसमें फ्लेम निकलता है और हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है, वैसा आयरन में नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस रहना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हम उसमें आग नहीं लगा सकते। दूसरा जो हमारा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ combustible supporter of combustible or combustion like air और ऑक्सीजन। ये दूसरा पॉइंट है। जैसे प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर किसी भी चीज को अगर हम लोग आग लगाते हैं तो या तो उसमें एयर का प्रेजेंस होना चाहिए या तो ऑक्सीजन। एयर में मिक्सर ऑफ गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन अन्यथा एक ही होता है। जैसे हम लोग घर में कभी भी बचपन में किए हैं कि कैंडल, मोमबत्ती, जिसको हम लोग जलाते थे, फिर क्या करते थे, एक गिलास लेते थे, उसमें उसको ढक देते थे, तो वो जो सप्लाई ऑफ एयर है वो वहां कट जाता था। तो इस वजह से अगर हम लोग सप्लाई ऑफ एयर का अगर नहीं देंगे तो कंबसन कभी नहीं होगा। तो अगर हम लोग को एयर का सप्लाई नहीं मिलेगा तो कंबसन, कितनों कंबस्टिबल सब्सटेंस रहे या ना रहे, कंबसन हमारा होगा ही नहीं। तो ये एक दूसरा सपोर्टर है। तीसरा सपोर्टर, तीसरा मेरा सपोर्टर है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर हम लोग उसको कहते हैं जो लोवेस्ट से लोवेस्ट टेम्परेचर में कोई भी सब्सटेंस कैच फायर, मतलब सबसे कम टेम्परेचर में वो आग पकड़ लेगा और बर्निंग, मतलब स्टार्ट बर्निंग, वो जलना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये तीन पॉइंट जो हम आप लोगों को बताए, ये एक बहुत सी शॉर्ट फॉर्मूला में। अब इसको हम लॉन्ग फॉर्मूला में पूरे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंस होना चाहिए। अब हम इसको पूरी तरह से बताते हैं।
यहाँ पर डिस्क्राइब करके। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट का है। तो इसमें मेरा है कंबस्टिबल सब्सटेंस द मोस्ट कॉमन सपोर्टर, कॉमन मोस्ट कॉमन सपोर्टर फॉर कंबशन। क्या है? जो मेरा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मोस्ट कॉमन सपोर्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं रहेगा तो उसमें आग कैसे जलेगा? कैच फायर कैसे होगा? नहीं होगा। तो मोस्ट कॉमन जो हमारा सपोर्टर है कंबसन के लिए वो कंबस्टिबल सब्सटेंस, मोस्ट कॉमन। अब दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टिबल और कंबसन लाइक ऑक्सीजन और एयर। तो इसमें द मोस्ट कॉमन सपोर्टर क्या है? चलिए इसको भी बताते हैं। द मोस्ट कॉमन सपोर्टर फॉर कंबसन लाइक एयर और ऑक्सीजन, ये दो मेरा मोस्ट कॉमन सपोर्टर है। अब हेल्प क्या करता है? हेल्प्स फॉर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्या करता है? टू इजी, टू बर्न इजी, it is called supporter of combustion। और जो मेरा थर्ड लाइन है ये क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर जो हम बताए थे अभी, द लोवेस्ट टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर of a substance which can burn too easy and release heat and light। It is called ignition temperature। देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लोवेस्ट टेम्परेचर मतलब जो कम से कम टेम्परेचर है उसमें कोई सब्सटेंस आग लग जाता है
और बर्निंग होने लगता है और रिलीज हीट एंड लाइट, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।